फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दी। ये स्टॉक करीब हमें 1-1.5% तक हमें टूटता हुआ दिखाई दिया। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक सुज़लोन एनर्जी हमें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी से लेकर जो जो अपडेट सामने निकल कर आई है, वो सारी चीज़ों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीज़ों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके कल के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो ओपन हुआ 10 रुपया 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 10 रुपया 15 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपया 55 पैसे। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, ये हमें 1.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से स्टॉक काफी ज्यादा हमें वॉलेटाइल दिखी है। और ये स्टॉक हमें एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 9 रुपया 10 रुपया, इसी रेंज के बीच में ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टॉक जो है 9 रुपये 10 रुपये के बीच में ये जो ट्रेड कर रहा है, इसके पीछे भी वजह है। तो वो क्या वजह है दोस्तों, उसे भी जान लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, इस महीने में सुज़लोन एनर्जी का बोर्ड मीटिंग होने वाला है। और जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे कि सुज़लोन ने जो फंड रेज किया था, और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि सुज़लोन ने उस कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया था। और जिस प्राइस में सुज़लोन एनर्जी ने इक्विटी को कन्वर्ट किया था, वो हमें 10 रुपये 11 पैसे के करीब कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया था। और इसी महीने में दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी का जो बोर्ड मीटिंग है वो भी होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम होने वाला है, उसमें हमें यही जानने को मिलेगा कि सुज़लोन ने जो इक्विटी जो है वो अलॉट कर दिया है। तो जब तक ये बोर्ड मीटिंग होता हुआ हमें नहीं दिखलाई देता है, तब तक दोस्तों ये जान के रखो कि सुज़लोन एनर्जी इसी प्राइस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा। 9 रुपया 10 रुपया 10.5 रुपया, इसी प्राइस रेंज के बीच में सुज़लोन एनर्जी हमें कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, इसके अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे, तो सुज़लोन एनर्जी का जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया था, वो हमें पॉजिटिव में दिखाई दिया था। और इसका जो नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दिया था, वो 38 करोड़ का हमें दिखाई दिया था। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है दोस्तों कि सुज़लोन का क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव में आता हुआ दिखाई देगा। और जो साथ ही साथ दोस्तों, क्वार्टर 4 का जो इसका नेट प्रॉफिट हमें दिखाई देगा, वो करीब करीब 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में हमें दिखाई दे सकता है। अब क्वार्टर 3 में सुज़लोन एनर्जी का जितना भी प्रॉफिट हुआ था, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट पे करने में चला गया था सुज़लोन का। और अभी सुज़लोन का करंट सिनारियो ये है कि जो सुज़लोन का जो डेट है वो हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो सुज़लोन को डेट में इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, वो भी हमें कमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से अगला क्वार्टर में, दैट मींस क्वार्टर 4 में, सुज़लोन एनर्जी हमें फिर से पॉजिटिव में होते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट हमें दिखाई देगी, वो 80 से 100 करोड़ के बीच में इसका प्रॉफिट हमें आता हुआ दिखाई देगी। अब इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सुज़लोन ने 12,224 विंड टर्बाइन इंस्टॉल की है ऑलमोस्ट 6 कंटिनेंट्स में। और सुज़लोन का 14 वर्ल्ड क्लास विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। और सुज़लोन ने ऑलरेडी सोलर एनर्जी में कदम रख दिया है, और इसने अब तक 1500 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड पार्क राजस्थान में सेटअप कर दिया है ऑलरेडी। तो सुज़लोन जो है वो स्केल अप कर रहा है विंड सोलर पार्क पर। और कंपनी जो है वो अच्छा खासा पावर जनरेट भी करती है, लैंड प्रोक्यूरमेंट भी चल रहा है। और कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ यूटिलिटीज में इन्वॉल्व भी है। और कंपनी जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस पर है हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज का। और कंपनी का बहुत ज्यादा ही कर्ज हुआ करता था, लेकिन कंपनी अभी अपने कर्ज पे भी काम कर रही है, और अपना जो कर्ज को वो कमा कर करोड़ में कर चुकी है। तो कंपनी के हाथ में अभी जितना प्रोजेक्ट्स है, और साथ ही साथ कंपनी अगर सब प्रोजेक्ट सही से इंप्लीमेंट कर पाती है, सब चीज टाइमली कर पाती है, कोई भी डिलेज नहीं होता है, तो सुज़लोन का जो अभी सिनारियो चल रहा है वो हमें पलटता हुआ दिखाई देगा। और सुज़लोन हमें प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होते हुए दिखाई दे सकती है। तो ये सारी चीजें कहना है एक्सपर्ट्स का, और ये आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप सुज़लोन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप सुज़लोन में इन्वेस्ट कर बैठे हो, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट अगर आप करने को सोचते हो, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि वो कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी सही से काम कर रही है या नहीं, उसका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी का कितना कर्ज है, वो कर्ज को कमाने के लिए कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो इन चीजों को जानना आपको बहुत ही जरूरी रहता है। तो सुज़लोन अभी धीरे धीरे करके पटरी पे आ रही है, और सुज़लोन का हाथ में अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स भी है। सुज़लोन बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स के साथ भी काम कर रही है, एज वेल एज सुज़लोन जो है वो हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज पर भी काम कर रही है। तो देखा जाए तो सुज़लोन हमें पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, गवर्नमेंट जिस तरह से स्कीम्स ला रही है, जिस तरह से फंड्स आ रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो, सुज़लोन जब लिस्टेड हुआ था, तब सुज़लोन हमें
350-400 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, सुजुलोन हमें कौड़ियों के दाम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस समय सुजुलोन आया था उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उतना कुछ खास हमें डेवलपमेंट होते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही थी, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी सपोर्ट वैसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को, और साथ ही साथ जितना स्कीम्स आ रही है, पॉलिसीज आ रही है, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन से हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिलेगा। और दोस्तों सुजलोन एनर्जी का कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी हमें सुजलोन का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 100% लोग चाहते हैं इसे बाय कर होल्ड करके रखने के लिए। तो सुजलोन एनर्जी का कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। लोगों का रुझान अभी भी सुजलोन एनर्जी में हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। तो इन फैक्टर को कंसिडर करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।